ब्रांड डील्स में दो टाइप्स होती है, एक होती है नॉन कोलैब रील्स और एक होती है कोलैब रील्स। नॉन कोलैब रील्स में आप ब्रांड के लिए वीडियो बनाएंगे, आप अपने पेज पे उसे रन करेंगे, उससे जो भी एंगेजमेंट व्यूज वगैरह उससे मिलेगी वो ब्रांड का अपना है, लेकिन ब्रांड अपना अकाउंट उसके साथ शेयर नहीं करेगा। मतलब आप ब्रांड को कोलैबोरेटर की तरह ऐड नहीं कर सकते। ब्रांड ऑफिशियली दिखाना नहीं चाहता कि ये मैंने पे किया था। बेसिकली वो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ब्रांड्स को नहीं बताना है ऑडियंस को कि ये इस तरह से मैं उसको मार्केट कर रही हूँ। बहुत सारी फॉरेन जो ब्रांड्स है जैसे कि ChatGPT वगैरह वगैरह, कैनवा हो गया या फिर जो भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है वो उस तरह की चीज़ें नहीं करती, लेकिन कुछ छोटी ब्रांड्स होती हैं, फिर कुछ छोटी कंपनीज होती है जो ऑफिशियली नहीं बताना चाहती कि ये एक पेड प्रमोशन है या फिर एक ब्रांड डील है। तो वो आपको बोलेगी कि इसे आप नॉन कोलैब रील की तरह रखो, आप अपने इंस्टाग्राम पे रन करो और इसको बताओ मत कि आप इसे ब्रांड डील की तरह प्रमोट कर रहे हो, ताकि ऑडियंस को वो ज़्यादा ट्रस्ट मिल पाए। क्योंकि जब उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये एक स्पॉन्सर्ड डील है या फिर एक ब्रांड डील है जिसमें ब्रांड भी कोलैबोरेटर है, तो उनको पता चल जाता है कि जो भी यहाँ पे ज़्यादातर बात हो रही है वो शायद इतनी ऑनेस्ट ना हो। इसीलिए ब्रांड्स कई बार इस तरह की चीज़ें करती है, शेडी है बट करती है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन कोलैब रील। दूसरी होती है कोलैब रील, ऑब्वियसली इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, जहाँ पे ब्रांड खुद ही आपको बोलती है कि आप मुझे ये रील शेयर करें एज अ कोलैबोरेटर और मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी और वो मेरे पेज पे भी रन होगी। और उससे क्या होगा कि ब्रांड के जो फॉलोअर्स है वो भी आपको डिस्कवर कर सकते हैं, जिससे आपके फॉलोअर्स भी बढ़ सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन रहता है। एंड मेक श्योर आप नॉन कोलैब रील के लिए डिफरेंट चार्ज करें और कोलैब रील के लिए आप डिफरेंट चार्ज करें। और यहाँ पे मैं आपको एक मिथ ब्रेक करना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रांड डील्स उन्हीं को मिलती है जिनके शायद 100K हैं या 200K हैं या उससे ज़्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रांड लॉयल्टी टेस्ट करती है। ब्रांड का बेसिकली ये एम नहीं है कि उसके पास 1 लाख फॉलोअर है तो शायद मेरे वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ क्रिएटर्स ने शेडी वे से अपने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स बढ़ाए होते हैं, तो ब्रांड्स को ये सारी टैक्टिक्स पता है, तो ब्रांड ऑब्वियसली वो सारी चीज़ों में नहीं फॉल करती। ब्रांड क्या देखती है, आपकी लास्ट 5 वीडियोस की जो एवरेज व्यूज़ है वो कितने हैं, उस पर इंगेजमेंट कितना है, स्किप रेट कितना है, आपकी शेयरेबल रेट कितनी है, आपकी सेवेबल रेट क्या है, वो सारी चीज़ें, वो एनालिटिक्स ब्रांड को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही ब्रांड को एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि अगर मैंने इस क्रिएटर के साथ कोलैब किया, इसको मैंने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बोला, तो चांसेस है कि मुझे इतना एंगेजमेंट तो मिलेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझनी है। ब्रांड 2 तरीके से काम करता है। नंबर 1, ब्रांड वो खुद अपनी प्रोडक्ट की रील मार्केट कर सकता है। इंस्टाग्राम पे आप एक क्रिएटर हो, आपको पता ही है, ऑब्वियसली आप एज एन ऐड उसको रन कर सकते हो, आप उसको बूस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर ब्रांड वो खुद कर सकता था तो फिर वो आपको क्यों दे रहा है पैसे, क्यों वो आपको बोल रहा है कि आप बनाए। तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। नंबर 1, ब्रांड ये नहीं चाहता कि मैं ऑडियंस को एज अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट देखूं, या फिर ब्रांड अपने आप को जो प्रमोट करता है ना उससे ऐड बोलते हैं, उससे एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। लेकिन जब आप ब्रांड को प्रमोट करते हो उसे मार्केटिंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो आपके फॉलोअर्स है, जिनको पता है कि आप बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हो या फिर आप उन्हीं प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो या फिर स्पॉन्सर करते हो जो आप एक्चुअली यूज़ करते हो, और लास्ट एक्सपीरियंस जो रहा है, मतलब आपके फॉलोअर्स का जो भी उन्होंने आपके प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ किए, तो उन्हें पता है कि आप झूठ नहीं बोलते या फिर आप जो भी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो वो ज़्यादातर सही होती है, तो वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो वो ट्रस्ट का पैसा है। तो अगर आपके मान लो 2000 फॉलोअर भी है लेकिन एंगेजमेंट बढ़िया है, तो ब्रांड आपको पैसा देगी। अगर आपके 10,000 फॉलोअर है, आपकी एंगेजमेंट बहुत ही घटिया है, तो ब्रांड आपको पैसा नहीं देगी। ब्रांड बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, यूनिकॉर्न्स हैं, उन्हें सब पता है, उनकी टीम्स वगैरह है। तो आप ऐसे बिल्कुल इमेजिन मत कर लो कि वो जो शेडी तरीके होते हैं जहाँ से आप फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो, अगर मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए तो फिर मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ब्रांड्स को सब पता चल जाता है, उनके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन द एजेंसीज, तो मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप जब ब्रांड्स को रीच आउट करोगे ऑब्वियसली, तो आप सिर्फ ये मत लिखो कि आई वांट टू कोलैब, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ या फिर आई एम अ बिग फैन एंड ऑल दैट। देखो, ये सारी चीज़ें ना अच्छी लगती है, मतलब सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोफेशनल वर्क में कोई काम नहीं होता। आपको ब्रांड को ये बताना है कि सर, आपकी जो ये वाली प्रोडक्ट आ रही है रिसेंटली, इसमें मेरी जो ऑडियंस है वो काफ़ी एंगेज कर सकती है, क्योंकि रिसेंटली मैंने जो Q&A किया था
उसमें मैंने ऑडियंस से पूछा था कि क्या आप इस तरह का माइक देखना चाहोगे या फिर इस तरह का माइक अगर होगा तो कैसा रहेगा। मेरी ऑडियंस स्पेसिफिकली सर क्रिएटर है या मेरी ऑडियंस स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल कंज्यूमर्स है, तो वो सारी आपकी इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ अच्छे से अलाइन हो सकती है। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक रील बनाए रखी है, आप अगर इसको बोलोगे तो मैं इसको रन कर सकती हूँ, हम कोलैब कर सकते हैं। ये मैंने सामने से बना दी है, मैंने ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट खरीद रखी थी, मुझे काफ़ी पसंद आई तो मैंने इस पर वीडियो बना दी। अब आपको अच्छा लगे तो आप बता दो, तो हम इस पर कोलैब कर सकते हैं। जब ब्रांड ये देखती है कि आप प्रोफेशनल हो, जब ब्रांड देखती है कि आप सिर्फ एक गिमिकी क्रिएटर नहीं हो जो सिर्फ पैसे कमाना चाहता हो, जिसको शायद प्रोफेशनल पता नहीं है कि कैसे चीज़ें होती है, ब्रांड्स टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आप में नहीं लेगी। स्पेशली जब आप एक छोटे क्रिएटर हो, एक स्मॉल क्रिएटर हो, तब तो बिल्कुल ही आपको एंगेजमेंट उस तरह से नहीं मिलेगा। आप जब ब्रांड्स को रीच आउट करोगे, आपको 5 ब्रांड्स को रीच आउट नहीं करना है, आपको 500 ब्रांड्स को रीच आउट करना है। 500 ब्रांड्स यू रीच आउट एंड आउट ऑफ दैट मे बी 10 वुड रिप्लाई, उसमें से शायद एक डील होगी। आई नो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आपके लिए यही ऑप्शंस है। हाँ, जब आप बड़े क्रिएटर बन जाओगे या मिड साइज क्रिएटर बन जाओगे तो एजेंसीज आपको टेक ओवर कर लेती है, वो आपके लिए ब्रांड डील्स वगैरह ढूंढ देती है, तब की बात अलग है। लेकिन जब आप एक स्मॉल क्रिएटर हो तो आपके लिए यही रास्ता है। कड़वा है पर सच यही है।